नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। न्याय निगमन में हम लोग चल रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप लोग हमारे साथ में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अभी हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर चलेंगे। जब रीजनिंग का पूरा कोर्स हमारा हो जाएगा उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और आपका इतना हम बेस तैयार कर देंगे, इतनी पृष्ठभूमि तैयार कर देंगे कि आप कोई भी किताब उठाकर और जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा चुके हैं बिल्कुल एक तरफ से उस किताब के क्वेश्चन को आप लगाना शुरू कर दो, अपने स्तर पर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर हम एक एक अभी टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के अगर हम एक साथ कई सारे क्वेश्चन करवाने लगेंगे तो आपको भी बोरियत महसूस होने लगेगी, ठीक है। और हम पूरा कोर्स समय के अंदर आपको उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे जैसा कि हमने दृढ़ निश्चय किया हुआ है। तो अभी हम आपको केवल एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। उस रास्ते पर चलकर आप इतना परफेक्ट जरूर हो सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम इतने क्वेश्चन हम जरूर करवा देते हैं कि आप अपने मन से फिर कोई भी किताब उठाकर उस टॉपिक की पूरी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से पूरी मस्ती के साथ आप कर सकते हो और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। निर्देश क्या दिया गया है कि दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्षों की सत्यता की जांच दिए गए विकल्पों के आधार पर कीजिए। हमने आपसे बताया था कि जो कथन दिए जाते हैं उन कथनों को हमें सच मानना है, ठीक है ना। वास्तविक जीवन में चाहे वो सच होते हों या ना होते हों, लेकिन हमें क्या करना है कि ये कथन हमें सच मानना है। अब आप देखो, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, पुस्तक और मैगजीन का हमने चित्र बनाया, ठीक है ना। कुछ मैगजीन उपन्यास हैं। अब हम मैगजीन का संबंध उपन्यास से रखते हैं तो कुछ मैगजीन उपन्यास हैं। ये एक चित्र हमारा वो बन गया जो कि हमें सबसे पहले बनाना है। जैसा वो बोल रहा वैसा हम कर रहे हैं। हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं और कुछ मैगजीन उपन्यास हैं, तो उपन्यास पुस्तकों को भी टच कर सकते हैं ये। लेकिन ये हमें कब बनाना होता है चित्र? जब आइदर और वाले ऑप्शन की संभावना होती है। इसमें दिया तो है ये वाला ऑप्शन, या तो या आइदर और, लेकिन क्या इसकी हमें आवश्यकता है? ये हम निष्कर्ष से देखते हैं। कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं और कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। अगर ये सही होंगे तो दोनों सही होंगे, गलत होंगे तो दोनों गलत होंगे। इनमें आइदर और की स्थिति तो बन ही नहीं रही। और जब आइदर और की स्थिति नहीं बन रही है तब हमें अपना पहला वाला डायग्राम लेकर चलना है। दूसरे वाले डायग्राम से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें या तो और या वाली स्थिति तो बन ही नहीं रही है। बात आ गई ना समझ में? अब आप देखो, ये वाला डायग्राम हमने लिया, कह रहा कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। ये पुस्तक है, ये उपन्यास है, तो कोई भी पुस्तक उपन्यास नहीं है। कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। जब कोई पुस्तक उपन्यास नहीं है तो कोई भी उपन्यास पुस्तक भी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी उपन्यास पुस्तक भी नहीं है। फिर हम यही वाला डायग्राम लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? यानी कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नाइदर नॉर वाला हमारा आंसर हो गया। ना तो निष्कर्ष एक सही है, ना ही निष्कर्ष दो सही है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आए थे वीडियो 2018 में जो पेपर हुआ था, और इन्हीं क्वेश्चंस को देख देख कर लोग ये कह रहे थे कि बहुत कठिन पेपर था, क्योंकि बहुत लंबे लंबे आधे आधे पेज के क्वेश्चन दिए हुए थे। क्वेश्चन की लंबाई देखकर हमें उनकी सरलता का और कठिनता का हमें आकलन नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़कर उन्हें लगाकर इस आधार पर हमें ये आकलन करना है कि अगर आप वो टॉपिक पढ़ चुके हो, आप न्याय निगमन पढ़ चुके हो, साइलोलिज्म पढ़ चुके हो, तो फिर आपको क्या आवश्यकता है क्वेश्चन से डरने की? जो काम आप कर चुके हो उससे डरने की क्या आवश्यकता है? फिर वो उसकी लंबाई चाहे जितनी हो। अगर आप कार चलाना जानते हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आपको 100 मीटर चलना है या 100 किलोमीटर चलना है? दूरी तो उतनी रहेगी ना जितनी आप चला रहे हो।
अब आप कहोगे सर हमें 100 मीटर चलाने की आदत है, 100 किलोमीटर चलाने की आदत नहीं है, तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस रास्ते पर 100 मीटर गाड़ी चलाने से काम नहीं चलेगा। कम से कम आपको 500 किलोमीटर गाड़ी चलाना आना चाहिए। बात समझ रहे होंगे हमारे कहने का मतलब क्या है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं। सभी लैंप पोल हैं, ये हो गई लैंप, और ये सभी लैंप जो हैं ये क्या है, ये पोल हैं, ये हो गया पोल। तो सभी लैंप पोल हो गई, और सभी कुछ पोल पाइप हैं। तो अब हमें क्या करना है, केवल पोल और पाइप में संबंध लगाना है, हम लैंप से छेड़खानी नहीं करेंगे। कुछ पोल पाइप हैं, कुछ पोल पाइप हैं, ठीक है। अब आप देखिए कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ लैंप पाइप हैं। एक सेकेंड, कुछ लैंप पाइप हैं, इस चित्र के हिसाब से तो नहीं है भाई। कुछ पाइप पोल हैं, कुछ पाइप पोल हैं, ये तो एकदम सही हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लैंप पाइप हैं और कोई लैंप पाइप नहीं है, इसमें तो ये संभावना बनेगी ना, अगर ये वाला बन जाए कि लैंप पोल और ये हमने बना दिया पाइप, ठीक है ना। इस चित्र के हिसाब से कुछ लैंप पाइप हैं, इस चित्र के हिसाब से कोई लैंप पाइप नहीं है। यानी कि अगर वो कहता कि कुछ लैंप पाइप हैं और कोई लैंप पाइप नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक सही होता। इस कंडीशन में तो हम इसे कंसीडर कर लेते दूसरे वाले चित्र को। लेकिन दूसरा वाला सीधा सीधा सही कर दिया। अब ये कंडीशन बनती का है कि या एक या दो, कुछ लैंप पाइप है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम ये वाला चित्र हम कंसीडर करेंगे, और इसमें हमें दिख रहा है कि कोई भी लैंप पाइप नहीं है, यानी कि पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला कुछ पोल पाइप है, कुछ पाइप पोल है। जब कुछ पोल पाइप है तो कुछ पाइप पोल हो भी जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, केवल निष्कर्ष 2 हमारा सही है। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लोगों में यही सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं कि सर 2 डायग्राम बन रहे हैं, हम किस डायग्राम को सही माने। तो हमने आपको बताया कि दूसरे वाले डायग्राम को हमें कब कंसीडर करना है, ये हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। कुछ मंत्री अध्यापक हैं, ये हो गए मंत्री, और इनमें से कुछ मंत्री क्या हो गए, अध्यापक हो गए। और कह रहा सभी अध्यापक विद्वान हैं, सभी अध्यापक विद्वान हो गए। यह डायग्राम आपके सामने आया। कह रहा कुछ मंत्री विद्वान हैं, कुछ मंत्री विद्वान हैं, यह हमें सामने दिख रहा है, पहला वाला सही हो गया। सभी विद्वान अध्यापक हैं ना, विद्वान के अंदर अध्यापक है, अध्यापक के अंदर विद्वान नहीं है, यानी कि सभी विद्वान अध्यापक नहीं है। बात आ रही ना समझ में, सभी विद्वान अध्यापक नहीं है। ये वाला हिस्सा जो विद्वानों का है, ये हिस्सा अध्यापकों का नहीं है। बात आ रही ना समझ में, तो सभी विद्वान अध्यापक नहीं है, सभी अध्यापक विद्वान है, ये सही है, लेकिन सभी विद्वान अध्यापक है, ये सही नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 हमारा सही है इसका। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटा वीडियो रखेंगे, देखिएगा जल्दी से। कुछ वर्ष दशक होते हैं, 3 सेंटेंस आ गए इसके अंदर। ये हो गए वर्ष, और कुछ वर्ष क्या होते हैं, दशक होते हैं। दशक को हमने लिख दिया डी से। सभी शताब्दियां दशक होती हैं, सभी शताब्दियां। तो ये इसके अंदर हमने क्या किया, दशक के अंदर सारी शताब्दियां हमने रख दी, हमने वर्ष को नहीं छेड़ा शताब्दी से। बात आई ना समझ में। कह रहा कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। अब कुछ शताब्दियां वर्ष ऐसे हो जाएंगी, अगर हम ये दूसरा वाला एक बना दें इसके अंदर, ठीक है ना। ये वर्ष हो गए, ये दशक हो गए, और एक ये चित्र हमारा ये बन गया, ठीक है। तो कुछ शताब्दियां वर्ष होती है, इस चित्र के हिसाब से सही हो जाएगा। और कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती,
तो या तो कुछ शताब्दियां, इसके हिसाब से कुछ शताब्दियां वर्ष हैं, इसके हिसाब से कोई भी शताब्दी वर्ष नहीं है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है कि 1 या 3 दिया है? कोई ऑप्शन निष्कर्ष 1 या 3 कोई नहीं दिया, यानी कि हमें दूसरे वाले को कंसीडर करना ही नहीं है। अब कह रहा कुछ दशक वर्ष होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, सामने हमें दिख रहा है कि कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। इस चित्र के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो कोई शताब्दी हमें वर्ष नहीं दिख रही, यानी कि हमने 2 और 3 हमने माना। अब देखिए आप क्वेश्चन की चालाकी, इसमें कह रहा कि 2 और 3 दोनों सही है, कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा इसके अंदर। जब इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, तब हम क्या करेंगे, जो हमारे दिमाग में दूसरा डायग्राम क्लिक किया था, उस डायग्राम पे जाके अब हम उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। अब आप देखिए, ये हो गए वर्ष, ये हो गए दशक, और इस बार हमने क्या किया, शताब्दियों से वर्ष को छेड़ दिया, क्योंकि हमारी मजबूरी है। अब दूसरे वाले को हम कंसीडर करेंगे। इस वाले से हमारा आंसर नहीं निकला, इसे हमने कंसीडर करना शुरू किया। अब आप देखिएगा हमारा आंसर निकल रहा कि नहीं निकल रहा। कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं, कुछ शताब्दियां वर्ष हैं, ये वाले हिस्से की शताब्दियां वर्ष हैं, यानी कि अब हमारा 1 सही हो गया। कुछ दशक वर्ष होते हैं, कुछ दशक वर्ष होते हैं, ये पहले भी सही था, अभी भी सही है, ये भी सही है। कह रहा कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती, तो अब इस चित्र के हिसाब से भैया शताब्दी वर्ष होती है, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या निकला, केवल 1 और 2। अब आप देखो केवल 1 और 2 दोनों सही हैं। अब हमें अपना आंसर मिल गया। हमें दोनों चित्रों की आवश्यकता पड़ सकती है, बस देखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन बनाने वाले ने किस चित्र को ध्यान में रखकर अपना क्वेश्चन बनाया है। ठीक है ना, तो ये हमारा डी ऑप्शन हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो आज ये थोड़े से हमने क्वेश्चन आपको बताए, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करो और आप समझने की कोशिश करोगे किस तरीके से हमें देखना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मन को संतुलित रखना पड़ता है, आंसर अपने आप निकल के हमारे सामने आता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।